अच्छा, कभी सोचा है कि जब कोई दुकानदार सामान खरीदता है और मान लीजिए उसमें से कुछ खराब हो जाता है, तो वो फिर भी मुनाफा कैसे कमा लेता है? आज हम ना प्रॉफिट एंड लॉस के ऐसे ही असली, थोड़े पेचीदा सवालों को हल करना सीखेंगे, जो सिर्फ खरीदने और बेचने से कहीं आगे की बात है। तो चलिए इसी पहेली से शुरू करते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, अगर कोई दुकानदार की जगह होता तो क्या करता? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये एक असली चुनौती है। और आज हम देखेंगे कि इसे कैसे सुलझाया जा सकता है। तो इस तरह की चुनौतियों को हल करने से पहले हमें ये पक्का करना होगा कि हमारी बुनियादी बातें एकदम क्लियर हैं। तो चलिए जल्दी से कुछ जरूरी फॉर्मूलों पर एक नजर डालते हैं। देखिए, सारी कहानी इन 4 चीजों से ही शुरू होती है। सबसे पहले कॉस्ट प्राइस या लागत मूल्य, मतलब वो पैसा जो हमारी जेब से गया। फिर है सेलिंग प्राइस या विक्रय मूल्य, यानी जो पैसा हमारी जेब में आया। अब अगर आया हुआ पैसा ज्यादा है तो हो गया प्रॉफिट, और अगर गया हुआ पैसा ज्यादा था तो हो गया लॉस। है ना, बिल्कुल सीधा सरल। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात आती है जिसे हमेशा याद रखना है। चाहे प्रॉफिट हो रहा हो या लॉस, जब हम उसका परसेंटेज निकालते हैं तो वो हमेशा, और मेरा मतलब है हमेशा, कॉस्ट प्राइस पर ही कैलकुलेट होता है। ये एक गोल्डन रूल है, इसी पर सारी कैलकुलेशन टिकी होती है। चलिए अब एक सीधी साधी चुनौती से शुरुआत करते हैं। इसे एक वार्म अप की तरह समझिए, ताकि हम इन सवालों को हल करने का एक सही तरीका सेट कर सकें। तो ये रहा सवाल। ये एक क्लासिक प्रॉब्लम है ना? हमारे पास सारी जानकारी है, कितने में खरीदा और कितने में बेचा। तो अब काम बस इतना है कि उन फॉर्मूलों का इस्तेमाल करें और प्रॉफिट का पता लगाएं। अब देखिए, सीधे नंबर्स में कूदने के बजाय आइए पहले एक रणनीति बनाएं। स्टेप 1, हम पहले टोटल सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करेंगे, मतलब कुल कमाई कितनी हुई। स्टेप 2, फिर हम प्रॉफिट निकालेंगे, यानी कमाई में से लागत को घटा देंगे। और आखिर में स्टेप 3, उस प्रॉफिट को परसेंटेज में बदल देंगे। एकदम क्लियर रोड मैप है। तो जवाब है 20%। अब ये आया कैसे? देखिए, 12 पेन 18 रुपए के हिसाब से बेचे तो टोटल कमाई हुई 216 रुपए। कॉस्ट प्राइस था 180, तो प्रॉफिट हुआ 36 रुपए का। और 36 रुपए 180 का ठीक 20% होता है। देखा, हमारी रणनीति एकदम सही काम कर। चलिए अब आते हैं असली मजे पर। असल दुनिया में चीजें हमेशा प्लान के मुताबिक नहीं चलती। कभी कभी सामान खराब हो जाता है या उस पर कुछ एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ जाता है। तो अब देखते हैं कि ऐसी सिचुएशन में प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है। ये सवाल याद है जो हमने शुरू में देखा था? यहाँ असली ट्विस्ट ये है कि दुकानदार ने पैसे तो पूरे 25 किलो चावल के दिए हैं, लेकिन अब उसके पास बेचने के लिए सिर्फ 20 किलो ही बचे हैं। तो सवाल यह है कि उसे अपना 20% प्रॉफिट अब इसी कम क्वांटिटी से कैसे कमाना है। ये होगा कैसे? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का तरीका बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखिए, हम क्या करेंगे? पहले हम ये पता लगाएंगे कि 25 किलो पर 20% प्रॉफिट कमाने के लिए टोटल सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए था। फिर हम उस टारगेट सेलिंग प्राइस को बचे हुए 20 किलो चावल पर बराबर बांट देंगे। ये सोचने का एक बहुत बड़ा शिफ्ट है ना? और सही कीमत निकल कर आती है 75 रुपए प्रति किलो। चलिए इसे ब्रेक डाउन करते हैं। 25 किलो चावल 50 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पड़े 1250 के। अब इस पर 20% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 250 रुपए और कमाने हैं। तो टोटल टारगेट सेलिंग प्राइस हो गया 1500 रुपए। लेकिन ये 1500 रुपए अब सिर्फ 20 किलो चावल बेचकर ही कमाने हैं। तो 1500 को जब हम 20 से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है 75 रुपए। सिंपल। अच्छा, यहां एक और कॉमन ट्विस्ट आता है, एक्स्ट्रा खर्चे। जैसे मान लीजिए किसी ने एक साइकिल खरीदी और उसकी मरम्मत पर 400 रुपए खर्च किए, तो उसकी असली लागत सिर्फ साइकिल की कीमत नहीं रही, वो बढ़ गई। हमेशा याद रखिए, प्रॉफिट या लॉस की कैलकुलेशन हमेशा इस नई इफेक्टिव कॉस्ट पर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम उस सवाल पर आते हैं जो अब तक सीखी गई हर चीज को एक साथ इस्तेमाल करेगा। इसे आप एक तरह की मास्टर प्रॉब्लम समझ सकते हैं। तैयार हैं? तो ये रहा सवाल। इसे जरा ध्यान से देखिए। इसमें 2 पार्ट्स हैं। एक सेल तो हो चुकी है जिससे कुछ कमाई हो गई, लेकिन असली चुनौती ये है कि बची हुई नोटबुक्स को किस दाम पर बेचा जाए ताकि ओवरऑल यानी कुल मिलाकर 25% का प्रॉफिट हो सके। यह वाकई एक अच्छी पहेली है। इसको सॉल्व करने की स्ट्रैटेजी कमाल की है। देखिए, सबसे पहले हम अपना फाइनल टारगेट सेट करेंगे, टोटल कितनी कमाई करनी है। फिर हम उसमें से वो पैसा माइनस कर देंगे जो पहले ही कमाया जा चुका है। अब जो अमाउंट बचेगा वही हमारा नया छोटा टारगेट होगा, जिसे हमें बची हुई नोटबुक से पूरा करना है।
और जवाब आता है 12 रुपये 63 पैसे प्रति नोटबुक। अब ये कैसे हुआ वो देखिए। 50 नोटबुक्स की टोटल कॉस्ट थी 500 रुपये। 25% प्रॉफिट के लिए हमें कुल 625 रुपये कमाने हैं, है ना। अब पहली 10 नोटबुक से 120 रुपये तो आ चुके हैं, तो हमें 625 में से 120 घटाने होंगे, यानी अब भी 505 रुपये और कमाने हैं। और ये पैसा कहाँ से आएगा? बची हुई 40 नोटबुक्स को बेचकर। तो हमने कुछ काफ़ी पेचीदा सवालों को हल किया है। अब चलिए उन मुख्य बातों को एक बार फिर से दोहराते हैं जो किसी भी मुश्किल प्रॉफिट लॉस के सवाल को आसानी से हल करने में मदद करेंगी। ये 4 सिद्धांत हमेशा ध्यान में रखिए, चाहे सिचुएशन कोई भी हो, कोई एक्स्ट्रा खर्च हो, सामान खराब हो गया हो या फिर बिक्री कई हिस्सों में हो। ये नियम आपको हमेशा सही जवाब तक पहुंचाएंगे। ये सफलता की चाबी हैं, समझ लीजिए। और जाने से पहले एक आखिरी सवाल, इन तीनों ट्विस्ट में से एक्स्ट्रा खर्च, खराब माल या फिर कई हिस्सों में बिक्री, सबसे ज्यादा मुश्किल कौन सा लगता है? खैर, जवाब जो भी हो, अच्छी बात यह है कि अब इन सबको हल करने का तरीका पता है। इस पर सोचते रहिएगा।